हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर नॉलेज बैंक पर। आज हम वाक्य रचना से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। इससे पहले हमने वाक्य रचना के बारे में 2 वीडियो में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, तो अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप वहां से जाके पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, राम पढ़ता है, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य? राम पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है आपका? तो ये सीधा सीधा है, इसलिए ये सरल वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये सरल वाक्य है आपका, या संयुक्त वाक्य है, या फिर ये मिश्रित वाक्य है? इसका भी जवाब दीजिए। हमने बताया था कि अगर किंतु, परंतु और इस तरह के संयोजक हैं तो वो संयुक्त वाक्य होगा। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य? अब यहाँ पे तो से जुड़ा हुआ है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य? यहाँ पे इच्छा प्रकट की जा रही है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो इसलिए ये इच्छा सूचक वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर 2। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है? तुलसीदास ने कहा है, अब यहाँ की से जुड़ा हुआ है इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा आपका। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, 5 भेद होते हैं या 8 भेद होते हैं, यही आपको बताने हैं। तो अर्थ के आधार पर हमने बताया था कि वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 2 या फिर 8? अभी हमने अर्थ के आधार पर पूछा था, आप पूछ रहे हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है वो कैसे वाक्य कहलाते हैं? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या भाववाच्य? कर्ता प्रधान है तो कर्ता प्रधान का मतलब होगा कर्तवाच्य, ऑप्शन नंबर 2। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यहाँ पे नकारात्मकता का भाव है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये कैसा वाक्य होगा? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? तो नकारात्मकता का बोध है इसलिए यहाँ पे भाववाच्य होगा, ऑप्शन 3। वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 3 या 8? वाक्य के कितने भेद हैं? ये भी हमने आपको बताया था कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने माँ को देखा, मुझसे फल नहीं खाए गए या घोड़ा हिनहिनाता है? किसमें भाववाच्य है? हमने बताया था कि भाववाच्य नकारात्मकता को दर्शाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन 2 होगा। निम्न में से कर्तवाच्य का चयन कीजिए। कर्तवाच्य किसमें है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ या पुस्तक पढ़ा गया? कर्तवाच्य यानी कि जहाँ कर्ता प्रधान है, यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन 1 होगा। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं। अब यहाँ संयुक्त वाक्य पूछ रहा है तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो और, किंतु, परंतु से जुड़ते हैं। फूल मत तोड़ो, ये कैसा वाक्य है? इच्छा सूचक, विधिवाचक या आज्ञा सूचक? फूल मत तोड़ो, यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि फूल मत तोड़ो, यानी आज्ञा सूचक वाक्य होगा, ऑप्शन 3। वह अपने गांव चला गया होगा, संभाव्यवाची वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है या विधिवाचक? ध्यान से इसको पढ़िए। वह अपने गांव चला गया होगा, यहाँ पे एक संभावना प्रकट हो रही है, यानी ये संभाववाची वाक्य होगा, ऑप्शन 1।
प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4, 3 या 8? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सुबह हुई और वह गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है। या जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। अब देखिए, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो है वो नहीं है, यहाँ सीधा वाक्य है राहुल धीरे धीरे लिखता है। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। वह पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा छुट्टी हो गई। यहाँ मिश्र वाक्य पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। या लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो विशेषण उपवाक्य पूछ रहा है, यानी ऑप्शन थर्ड होगा। हो सकता है राम का काम बन जाए। संदेहवाचक है, इच्छासूचक वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है? हो सकता है, यहाँ पे संदेह हो रहा है, यानी कि ये संदेहवाचक होगा। हो सकता है राम का काम बन जाए, ऑप्शन फर्स्ट। अरे उसने तो कमाल कर दिया, कैसा वाक्य है ये? संभाव्यवाची वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य? तो यहाँ विस्मय है, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। अरे, ऑप्शन सेकंड। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया, अगर इससे कुछ जानकारियाँ आपको हासिल हुई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ये जानकारियाँ उन तक भी पहुँचें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते रहें वो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।